हेलो बच्चों। तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बच्चों ये लेक्चर आपने मिस नहीं करना, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं आपको थोड़ा पेपर के हवाले से गाइड करने वाला हूँ कि आप पेपर के अंदर किस तरीके से जो है वो पासिंग मार्क्स जो हैं वो गेन कैसे कर सकते हैं या पास कैसे हो सकते हैं, उसकी ट्रिक क्या है। तो इसके अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से पेपर सॉल्व करना है या पेपर की तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करनी है रिव्यू एक्सरसाइज, और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जस्ट हम आज पढ़ रहे हैं जी MCQs। और ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि आपके एनुअल पेपर में 15 नंबर के MCQs आएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू बुक 2025 या 2025 या 2025 से आगे जितने भी साल होंगे उनके अंदर जो भी पेपर होगा वो यहीं से बनकर आएगा। कितने नंबर की MCQs होंगी बेटे? 15 नंबर की। और पासिंग वाला होता है जी 20 से 30 वाला। ठीक है, तो आपने मतलब 30 नंबर लेने हैं, 30 नंबर्स लेने हैं। कितने में से? मैक्सिमम होता है आपका 75 नंबर्स का पेपर। तो ये 25 और 30 नंबर कैसे आएंगे, क्योंकि 15 नंबर का तो हो गया आपका MCQs। तो जो बच्चे जिनको सवाल नहीं आता, जिनको क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, उनके लिए मैंने वीडियोस लेक्चर्स बनाए हैं, आसान हैं, वो वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी वो कहते हैं कि सर हमसे 8 चैप्टर 9 चैप्टर 10 चैप्टर नहीं होते, तो उनके लिए खसूसी तौर पर उन बच्चों के लिए ये बात करने लगा हूँ मैं कि वो जस्ट क्या करेंगे, वो MCQs करेंगे पहले, सबसे पहले पूरी बुक के होल बुक के जितने भी एक्सरसाइज के MCQs हैं वो करेंगे। तो उनके कितने नंबर हो जाएंगे? 15। बाकी उन्हें कितने चाहिए होंगे? 15 नंबर। बाकी 15 का मतलब है कि वो जस्ट 8 शॉर्ट क्वेश्चन कर लें तो वो इजीली जो है पास कर लें उसको। ठीक है बच्चों, तो 8 नंबर लेने के लिए आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी, अगर आप 10 कहते हैं, 10 नहीं होते, 8 नहीं होते, आपने 4 चैप्टर, पहले 4 चैप्टर जो है वो तैयार कर लेने, तो आप जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली पास हो सकते हैं। उन 4 चैप्टर में भी अगर बच्चे कहते हैं कि सर हमें और जो है वो करते हैं, हमसे 4 भी नहीं होते, तो उनके हर चैप्टर के मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, वो आपने कर लेने हैं, तो आप इजीली इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। बेटे एक ही मकसद है इस चैनल का, स्पेशली जो पढ़ने वाले हैं तो वो तो 100% करें भी, 100% लें, 75 का पेपर हो, 100 का हो, पूरे नंबर आए। मेन मकसद ये था ये चैनल बनाने का कि वो बच्चा जो दिन में, एक हफ्ते में, महीने में एक बार किताब उठाता है, तो थोड़ी सी उसको गाइडलाइन मिल जाए, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए और वो काम करने लग जाए और पढ़े। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है पेपर की तैयारी करते वक्त, आपने पूरी बुक के, मैथ की बात कर रहा हूँ, पूरी बुक के जो है चैप्टर्स के वो MCQs तैयार कर लेने हैं, क्योंकि 15 नंबर के MCQs यही आएंगे जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं, बिल्कुल वैसे एग्जैक्ट। तो आपने करने हैं तैयार। उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथा थोड़ा सा मुश्किल है, वो जो है उसकी जगह मैं आपको फिर कोई और चैप्टर बताऊंगा जो इजी होगा, वो आप कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे आसानी से। ठीक है बच्चों, तो अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक जो है वो आपका, मैं आपको काम ज़िम्मे लगा रहा हूँ, जो आपने करना है 100 लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो के ऊपर। तो नेक्स्ट जो है लेक्चर मैं बनाऊँगा किस चीज़ का होगा, वो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस पहले चैप्टर के होंगे जो एनुअल पेपर में आपके आएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, एक आपको आपके टीचर भी, स्कूल टीचर भी बताएंगे। 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें से एक लॉन्ग आना है आपको, मैंने अभी बता दिए। ठीक है, वो लाजमी आपने तैयार करना है, उसमें से एक लॉन्ग आएगा। ठीक है, इसी तरीके के अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेक्चर्स मिले कि कहाँ से पेपर आएगा, कितने नंबर का आएगा, तो आपने लाइक करने हैं, सब्सक्राइब, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, दोस्तों को बताना है चैनल के बारे में, ताकि वो भी पास हो जाएं, निकम्मे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, पहला MCQ, अंडर रूट 7 क्या होता है?
ये मैंने आपको 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था रेशनल और इरेशनल वाला, अगर किसी ने लिया है लेक्चर तो उसको तो पता चल गया होगा कि यार ये इरेशनल है। ठीक है, जिसने नहीं लिया मैं उसको बता देता हूँ। कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास आल फंक्शन वाला। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों √7 और इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। तो पॉइंट के बाद देखें डिफरेंट जो है डिजिट्स आ रहे हैं, 64, 57, 51 डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, तो वो हमेशा नंबर इरेशनल होता है। ओके बच्चों, ये इरेशनल आ गया। ठीक है, उसके बाद पाई और जो ई की वैल्यूज़ हैं वो क्या रैशनल होती हैं या इरेशनल होती हैं, आपने जस्ट ये बताना है। तो पाई की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी उसी लेक्चर के अंदर, जो है 1.1 का जो पहला क्वेश्चन था मैंने बता दिया था आपको 3.14159, आगे 237 भी होता है मेरे ख्याल से, और ई की वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी 2.71, 82, 81, 82 एंड देन फिर आगे कुछ और भी 84 है, आई थिंक 84 होता है। तो ये वैल्यू देखें, पॉइंट के बाद डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर भी, तो ये भी क्या होगा बच्चों, इरेशनल होगा। ओके, अब करते हैं जी इसका तीसरा और पहला जो है वो थोड़े से बिल्कुल एक जैसे हैं, गौर करना है आपने। अच्छा, यहाँ पर ये बताता चलूँ, ये वाला जो MCQs है ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। ठीक है, ये एनुअल पेपर के अंदर आ सकता है। और ये जो तीसरा है और जो अगला होगा वो भी मैं बता देता हूँ कि इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन √n, मतलब अंडर रूट के अंदर जो n है, इस n की जगह हम कोई ऐसा नंबर लिख लें जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे 7 है, तो 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ना। कोई नंबर हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 7 आए, दोनों एक जैसे होने चाहिए, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4। ऐसे कोई है नंबर जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 7? नहीं, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं 7 लिखूँ, 11 लिखूँ, 13 लिखूँ या 19 लिखूँ या 16 लिखूँ, तो जवाब क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ठीक है बच्चों, इसका जवाब भी इरेशनल ही है। चौथा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको गौर से समझ लेना है। ठीक है, जो है पांचवा इम्पोर्टेंट है, फिर अगला मैं आपको बताता हूँ। चौथा सवाल, चौथा √। अच्छा, ये कुछ बच्चे, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूँ, कुछ बच्चे कहते हैं यार MCQs तो मेरा दोस्त तैयार करके आ रहा है, ठीक है, तो एनुअल पेपर में तो MCQs हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, आपके जो MCQs हैं वो चेंज होते हैं। जो आपके पास पहला MCQs है, आपके दोस्त के पास शायद वो 10वां MCQs हो, वो 15वां MCQs हो, तो वहाँ पर आप नहीं पूछ सकते। ओके, अब ये जो √3 है ये भी तो इसी की तरह हो गया। n ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 5, और अगर दोनों को जमा करें तब भी जवाब इरेशनल ही आएगा। वैसे आप इसको कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ बच्चों एक दफ़ा। √3 एंड फिर प्लस √5। ठीक है, पॉइंट में ले लेते हैं, तो देखें पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि ये इरेशनल ही है। ओके, अब यहाँ पर है ये आपका पांचवा जो है MCQs। अच्छा, ये भी एक बात याद रखें, MCQs तैयार करने का जो बेहतरीन तरीका है, सबसे आसान तरीका, या आप MCQs याद रख सकते हैं, जस्ट आपने राइट आंसर याद रखना है, आपने बाकियों को देखना ही नहीं है। ठीक है, आपने नहीं देखना कि होल नंबर लिखा हुआ है इंटीजर, नहीं, जस्ट आपने राइट। बेशक आप केमिस्ट्री के MCQs तैयार करें, फिज़िक्स के करें, बायो के करें, कंप्यूटर के करें, ठीक है, तो सिर्फ आपने क्या, राइट आंसर को पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो फिर वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि अब यार ये वाला था कि ये वाला था। ठीक है, जस्ट राइट आपने पढ़ना है। पांचवा है फॉर ऑल x इज़ द एलिमेंट ऑफ r। r फॉर रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर सारे नंबर जितने भी नंबर हैं, ऑड, इवन हैं, अच्छा प्राइम हैं, कंपोजिट नंबर हैं, जितने भी नंबर हैं, ठीक है, चाहे वो रैशनल हैं, इरेशनल हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, और आगे बात कर रहा है कि x इज इक्वल टू x, अगर x के बराबर ही हो, एक तो x किस चीज़ का एलिमेंट हो, रियल नंबर। अब मैं एक रियल नंबर ले लेता हूँ 4, मैं कहता हूँ 4 4 के बराबर है, या 1 1 के बराबर है, -1 -1 के बराबर है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ओके,
हो गया क्लियर कि कोई भी नंबर अपने अपने आप के बराबर होता है ना, जाहिर सी बात है ज़ीरो ज़ीरो के बराबर होगा, ऑब्वियसली होगा ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चों। अब जो है हम छठा करते हैं। अच्छा जी, अब छठे के अंदर देखें तो यहाँ पर उसने कुछ लिखा है इस तरीके से, ए बी सी ये जो है वो बिलोंग करते हैं आर से। इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, मेंबर ऑफ या बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू करते हैं जी, किससे है इनका राब्ता या किससे इनका ताल्लुक़ है, वो रियल नंबर से है, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इनमें से कोई एक चीज़ हो जाए। अगर ए, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपको समझाता हूँ यार, आप कहोगे सर जी मज़ा आ गया। देखें, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो क्या ए सी से बड़ा नहीं होगा? आप कहोगे सर समझ नहीं आई, गड़बड़ हो गई। मैं कहता हूँ जी अली बड़ा है मोहसिन से, मोहसिन बड़ा है अहमद से, तो क्या अली बड़ा होगा अहमद से? जाहिर सी बात है, वो तो सबसे बड़ा हो गया ना, क्योंकि ये दो आपस में रिलेट कर रहे हैं। यार चार बंदे हों, तीन बंदे हों, आप उनका रिलेशन निकाल लें, बहन भाइयों का रिलेशन निकाल लें। अब मैं कह देता हूँ यार, एक है अहमद, ठीक है, एक है अली, एक है हमज़ा। मैं कहता हूँ अहमद जो है वो अली से बड़ा है और अली जो है वो हमज़ा से बड़ा है, तो अहमद सबसे बड़ा हो गया ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कह रहा है वो, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या नाम देते हैं, आपने ये याद रखना है। ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है हमने, एक्स की वैल्यू। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप क्या कर सकते हैं इसको। अच्छा ये प्रॉपर सवाल है, मैं आपको कर देता हूँ। ये देखें, ये हैं जी आपस में ये सेम हो गई पावर्स, ठीक है। तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 8 को 2 से ज़रब करें, मल्टीप्लाई करें तो 16 इज़ इक्वल टू 64। ऐसा हो जाएगा 16 इज़ इक्वल टू 16 एक्स इज़ इक्वल टू 64। अच्छा जी, अब आप इस 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और ये एक्स है तो एक्स आ जाएगा। इधर 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। तो बेस बेस के बराबर हो जाएगी, पावर पावर के। 2x बराबर हो जाएगा 3 के और x बराबर हो जाएगा 3/2 के। लो जी, ये भी मैंने आपको सॉल्व कर दी है और इसका जो ए आंसर है वो राइट आंसर है। ओके, आठवां करते हैं। अच्छा ये वाला MCQs इम्पॉर्टेंट है, एनुअल पेपर में आ सकता है। ओके, अच्छा जी आठवां, ये देखें बड़ी ही मेहनत से और बड़ा ही जो है लगन से मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मकसद पूरा कर दिया करें आप लोग, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। देखिए आप अगली क्लास में चले जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में 10th में, तो आप मिस करेंगे अपने दोस्त को, यार वो होता था और बड़ी ना मजाक करते थे, बड़ी तफरी करते थे और बड़ा ही टीचर्स को तंग करते थे। वो तो आपका ना, वो तो हॉबी है आपकी है, टीचर्स को परेशान करना या बात ना सुनना, बात ना मानना, अपनी करना। अच्छा जी आठवां करते हैं। ए और बी जो है वो आर से ही बिलोंग करते हैं या एलिमेंट है। ए और बी आपस में बराबर है या बी ए के बराबर है। कोई एक बात हो सकती है, जैसे मैं कह दूं कि जी अली अहमद के बराबर है या अहमद अली के बराबर है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये आपने जो है बताना है। तो ये प्रॉपर्टी होगी बच्चों आपकी सिमेट्रिक। कौन सी होगी बच्चों? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि 3 इज़ इक्वल टू 2+1 या 2+1 इज़ इक्वल टू 3, तो एक ही बात हो गई ना, ए बी के बराबर है या बी ए के बराबर है, एक ही बात हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप सिमेट्रिक कहते हैं। अब ये वाला जो अगला है 9वां, ये आप कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं। आपका सवाल है जी √75 एंड फिर जो है प्लस √27, तो इसका जवाब आ जाता है 8√3, जो कि आपके पास डी आंसर है, ठीक है। डायरेक्ट आ गया। आपको ये सॉल्व करने की, वो सिंप्लीफाई इसको 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने की, इसको जो है फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 करने की, वो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा जी, ये अब है 10वां भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके एनुअल पेपर में आ सकता है ये वाला भी, और ये 10वां,
ठीक है, जितने भी मैंने कराए हैं सारे कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूँ, जब आप रिवीजन करेंगे तो इन एमसीक्यूज़ को आपने ज़्यादा गौर से देख लेना है, ठीक है। बाकी सारे ही आपने तैयार करने हैं। प्रोडक्ट ऑफ, इनका प्रोडक्ट ये भी मैंने आपको 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो लास्ट पार्ट है उसके अंदर ऐसे ही सवाल था। 2+2√2 वाला था तो उसका 2 आया था, हमने उसको रेशनल कह दिया था। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं लिया उनके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कैलकुलेटर पे आपने लिखना है ब्रैकेट, फिर 3 प्लस फिर √5, ब्रैकेट क्लोज करनी है, फिर ब्रैकेट ओपन करनी है, 3 माइनस √5 और फिर ब्रैकेट आपने क्लोज कर देनी है। तो आपके पास 4 आ रहा है, तो 4 इज़ रियल रेशनल नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद तो नंबर्स ही नहीं आ रहे तो वो रेशनल नंबर होगा। ओके बच्चों, देखें अब 15 मिनट के अंदर आपके जो है वो 3 MCQs हो गए और आप इजीली जो है वो पास करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और उम्मीद आपने रखनी है, पढ़ाई भी करनी है। 15-20 मिनट निकाल लिया करो यार। ये मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं घंटे की एक वीडियो, एक लेक्चर बना दूँ तो बच्चे ना पहले के 5 मिनट देखते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो छोटी वीडियोस, छोटे लेक्चर बनाने का मकसद यही है कि आप 15 मिनट 20 मिनट तो निकाल ही सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपने तैयारी करनी है, पास आउट करना है पेपर को और मेहनत करनी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे और वो होगा पेपर के हवाले से कि पेपर में पहले चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसका लेक्चर मैं अलग बना दूंगा, जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग है उसका लेक्चर मैं आपको अलग बना दूंगा। सब बच्चों ने जो है तैयारी करनी है। बच्चों टाइम तो निकालना पड़ेगा। डकी भाई, रजब भट्ट, मुझे इन दोनों का ही पता है, और भी बहुत सारे हैं। या प्रैंक्स आप देखते रहें तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। फिर आप फेल हो जाएंगे, जबकि आपके पास एक टीचर अवेलेबल है, एक चैनल अवेलेबल है जहाँ पर आपको समझाया जा रहा है, तो आप वहाँ से बेनिफिट उठाएं, ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना बहुत सारा, नींदें करना और फिर उठकर पढ़ भी लेना। गुड बाय।